गैम्बलर दो तरह के होते हैं। एक वो जो एक हार के बाद अपने पत्ते समेट कर उठ जाते हैं और दूसरे वो जो सब कुछ हार जाने के बाद भी आखिरी बाजी तक खेलने का दुस्साहस करते हैं। आज कचहरी में फाइल खोल रहे हैं ऐसे ही एक खिलाड़ी की जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जिन्हें कई लोग शॉर्ट में पीके भी कहते हैं। जय बिहार! जय बिहार! ये वो प्रशांत किशोर हैं जो कुछ साल पहले तक चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे, जो कुछ साल पहले तक अपने इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से सुर्खियों में रहे। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी से देश के कई बड़े नेताओं और सरकारों की चुनावी जीत की पटकथा लिखी और सार्वजनिक मंचों पर ये बातें कहते रहे। एक दो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए। लेकिन जब पिछले साल यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी बारी आई तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहले चुनाव में 238 सीटें हार गई। उसकी इतनी बुरी हार हुई कि पीके के 236 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर की पार्टी को पूरे बिहार में सिर्फ 3.34% वोट मिले। बिहार के बैटल में अपने पहले ही चुनाव में जनसुराज पार्टी की बोनी नहीं हो पाई तो उसके लीडर प्रशांत किशोर की खिल्ली उड़ाई गई, बड़े ताने कसे गए, उनकी राजनीति पर बड़े सवाल उठे। चुनावी राजनीति में उनकी औपचारिक ओपनिंग को ही उनका दी एंड मान लिया गया। जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा नेता होता तो यहीं से राजनीति से शायद तौबा कर लेता, लेकिन प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और एक बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने चुनावी राजनीति में अपनी एंट्री के लिए बिहार की सबसे मुश्किल सीट चुनी और वो सीट है बांकीपुर। वो बांकीपुर सीट जो 3 दशक से बीजेपी का अभेद्य किला रही है। 1995 से यहां से बीजेपी का उम्मीदवार ही जीत रहा था। साल 2010 से बीजेपी का वो कैंडिडेट जीत रहा था जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सीट जो कि नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई थी। दांव इतना बड़ा था कि अगर यहां ये भी हार जाते तो लोग कहते कि किंग मेकर अपना ही चुनाव नहीं जीत पाया, अपनी ही सीट नहीं जीत पाया। लेकिन प्रशांत किशोर को पता था कि अगर वो यहां से जीत गए तो पूरी कहानी बदल जाएगी। उन्होंने बांकीपुर के उपचुनाव को एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम बताकर चुनाव लड़ा। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के कथित बयानों को चुनावी हथियार बनाया और कहा कि बीजेपी ने बांकीपुर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो नतीजे आने से पहले ही बांकीपुर में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करने लगे। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। अब बांकीपुर के बैटल का नतीजा सामने है। उपचुनाव के रिजल्ट आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने बाजी पलट दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट उन्होंने बीजेपी से छीन ली। बांकीपुर में जितने वोट पड़े उनमें से लगभग आधे से ज्यादा वोट तो प्रशांत किशोर ले गए हैं। किसी सीट पर 60,000 से ज्यादा वोट लाने वाले जनसुराज के अब वो पहले उम्मीदवार भी बन गए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को मढ़ौरा सीट से सबसे ज्यादा लगभग 58,000 वोट पड़े थे। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने बीजेपी को सलाह दे दी है, अभी भी वक्त है, अपना मुख्यमंत्री बदल दो। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को
कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बांकीपुर की जीत सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है, या फिर ये प्रशांत किशोर की राजनीति की दूसरी पारी का ऐलान है? और जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, क्या वाकई ये सम्राट चौधरी के खिलाफ एक राजनीतिक मैंडेट है? मैंने कुछ देर पहले इसी मुद्दे पर कुछ मेहमानों के साथ चर्चा की। कुंतल कृष्णा जी, 2 अगस्त को प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि चुनाव सम्राट चौधरी के नाम पर भी जनमत संग्रह है, अगर भाजपा हारती है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को लेनी होगी, उनको इस्तीफा देना होगा। नक्शी जी, प्रशांत के ही स्टेटमेंट्स है ना कि इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये न हार का चुनाव है, न जीत का चुनाव है, न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। ये तो प्रशांत के स्टेटमेंट है और लगातार उनके स्टेटमेंट है, लगातार उनके स्टेटमेंट है। हार अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 98,000 वोट हम लेके आए थे, इस बार अगर हमारे वोट्स कम आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो बांकीपुर का नतीजा सीएम के खिलाफ मैंडेट हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के कोर वोट पर बड़ा डेंट मारा है। इस सीट पर लगभग 14% कायस्थ वोटर हैं, 9 से 12% बनिया वोटर हैं। इसके अलावा यादव वोटर 12%, मुस्लिम वोटर 9%, अनुसूचित जाति 8% का वोट बैंक और अन्य 3 से 5% के आसपास का वोट है। ऐसे में सवाल यह है कि बांकीपुर सीट के रिजल्ट में क्या नया संदेश भी छिपा है? क्या बिहार का वोटर चुनाव में जाति और धर्म से परे भी सोचने लगा है? क्या युवा वोटर ने ये संदेश भी दिया है कि वो मुद्दों पर चुनाव चाहता है? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जितने वोट ले गए हैं उससे तो लग रहा है कि उन्होंने आरजेडी के वोट बैंक पर भी सेंधमारी की है। लेकिन आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो कह दिया कि प्रशांत किशोर का जीतना तो बीजेपी का ही जीतना है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। राजनीतिक विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बिहार की राजनीति में भविष्य में अपना विपक्ष तैयार करने की जमीन तैयार कर रही है। वैसे इस कदर उलटफेर वाला चुनाव नतीजा आएगा तो जाहिर सी बात है कई तरह की बातें होंगी, कई तरह के विचार आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत के पीछे कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि बांकीपुर में इस बार कम वोटिंग पड़ी, जिसका नुकसान उन्हें हुआ। नवंबर 2025 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तब बांकीपुर में कुल 41% के आसपास वोट पड़े थे, लेकिन 30 जुलाई 2026 को बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ उसमें मतदान 34% के आसपास हुआ, यानी 9 महीने में इस सीट पर 7% वोट कम पड़े। यानी वोटर ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल प्रशांत किशोर सिकंदर बन गए हैं और उनके टारगेट पर सिर्फ एक नेता है और वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके। हालांकि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी को उपचुनाव में एक सीट हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके पास इतना विराट संख्या बल है कि एक सीट की हार ना उसका मनोबल तोड़ने का काम करेगी, ना उसकी सरकार को कोई दिक्कत होने वाली है। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए इस जीत के बड़े मायने हैं। 0 की संख्या में और 1 में जो फर्क होता है, वही फर्क पीके की इस जीत में छिपा है। राजनीति में कई बार एक सीट सिर्फ एक सीट नहीं होती, वो एक संदेश होती है, वो एक वापसी होती है और वो एक घोषणा होती है कि खिलाड़ी अभी खेल से बाहर नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर भी अब इस गेम में आ गए हैं। तो प्रशांत किशोर अब इस खेल में सीरियस प्लेयर के रूप में देखे जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जीत उनके लिए बड़ी जीत है। लेकिन आंकड़ों से भी आपको समझाते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि चौंकाने वाला है डेटा। बांकीपुर बीजेपी का कितना मजबूत किला था, इसे समझने के लिए आप कुछ नंबर्स देखिए, क्योंकि पिछले 30 साल में हुए चुनावों में बांकीपुर के वोटर्स ने बीजेपी को ज्यादातर बार 50% से ज्यादा वोट दिए हैं। 2026 का उपचुनाव जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी को 49% वोट शेयर मिला, जबकि बीजेपी को 34%। लेकिन इससे पिछला चुनाव जब हुआ था 2025 का चुनाव, तो आप इस बार के 34% से तुलना कीजिए, बीजेपी को 62% वोट मिला था। 2020 के चुनाव में 59%, 2015 में 60%, 2010 में 72%,
और 2006 के उपचुनाव में बीजेपी को 82% के आसपास वोट शेयर मिला। इसके अलावा अक्टूबर 2005 की तस्वीर, जहां पर 69% वोट शेयर, फरवरी 2005 में 59%, 2000 में 54% और पीछे चले जाइए 1995 में 40%। तो लगभग जो आप एवरेज देख रहे हैं वो 50% से ऊपर का है। लेकिन इस बार बीजेपी 34% के दायरे में यहां पर सिमट गई, क्योंकि बड़ा वोट शेयर प्रशांत किशोर ले गए हैं। तो राजनीति में एक बड़ा करिश्मा प्रशांत किशोर कर चुके हैं, लेकिन करिश्मे और राजनीति के खेल यहीं खत्म नहीं होते हैं।